हेलो दोस्तों, आप सबका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त विपिन अंगराल आप सबका वेलकम करता हूं। और आज हम लोग जो कल मैंने सेशन आप लोगों के साथ रखा था उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे कि जैसे मैंने आप सबको कहा कि इस बिजनेस में अगर आपको टॉप पे जाना है तो सबसे पहले हमें अपना गोल सेट करना है। हम लोग इस बिजनेस में क्यों आए हैं वो पर्पज हमें सेट करना है। हमारे आने का काज क्या है। दोस्तों, जितना बड़ा काज होगा, जितना बड़ा पर्पज होगा, हम लोग उतना ज्यादा एफर्ट करेंगे। जितना छोटा गोल होगा, जितना आसान गोल होगा, उतना हम लोग इस बिजनेस को इजी वे में लें। तो अगर आपको इस बिजनेस के अंदर कुछ बड़ा चाहिए, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको अपनी लाइफ में बड़ा पर्पज रखना होगा, बड़ा काज रखना, तभी आप टॉप पे जा सकते हैं। इसीलिए इस बिजनेस में मैं बीइंग ए अपलाइन हमेशा आप लोगों के लिए वो सारे चीजें लेके आता हूँ जिससे कि आपके जो भी हर्डल्स आ रहे हैं, जो भी चैलेंजेस आपको फील्ड के अंदर आ रहे हैं, वो सारे के सारे आपके 1-to-1 क्या है सेटअप वो खुलते जाए। तो दोस्तों, फाइनली मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ, जब भी आप अपने गोल को भूल जाएंगे, जब भी आप अपने टारगेट को भूल जाएंगे, दोस्तों आप समझ लेना कि आपने अपना रास्ता खराब कर दिया। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपने लास्ट डेस्टिनेशन को फोकस करना है। उसके बाद दूसरी बात जो है, जो मैं डेली आपको बताता हूँ कि आपको 5 साल इस बिजनेस में टिकना है, और टिकने के साथ साथ आपको कंटिन्यूटी से वर्क करना। अब आप ज्यादा करते हैं, कम करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली काम करना है। अगर आप 5 साल इस बिजनेस में टिक जाते हैं, अगर आप कंटिन्यूटी से 5 साल इस बिजनेस में टिक जाते हैं, तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। और अगर आप इस बिजनेस में टॉप पे जाना चाहते हैं, तो कुछ चीजें हैं, इनको कल भी मैंने आपको बताया था। सबसे पहले कि आपने जो गोल बनाया है, आपको टोटली फोकस उस पर होना चाहिए, आपका टोटली। उसके बाद बिल्कुल क्लियर फोकस होना चाहिए कि भाई मैं इस बिजनेस में क्यों आया। अगर कोई भी चैलेंज आएगा उसको मुझे पूरा करना और मुझे उसको कंप्लीट करना। और जो गोल्डन स्टेटमेंट है ना, वो यही है कि जब तक मैं इस बिजनेस में कामयाब नहीं हुआ, तब तक मैं इसको छोड़ने वाला है ना। तो यही आपकी गोल्डन स्टेटमेंट होनी चाहिए कि मैं इस बिजनेस में डायमंड बन के रहूंगा, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी आए, मेरे को इस बिजनेस में कामयाब। तो अगर आप इस तरह से इस बिजनेस से कमिटमेंट करते हैं, तो ये बिजनेस भी आपके साथ कमिटमेंट करता है और आपको वो सारी चीजें देता है जो आपको चाहिए। हमेशा दोस्तों गोल को लिखना चाहिए। अगर आपके पास गोल है और उसके साथ टाइम बाउंड है कि मैं इतनी टाइम में इसको अचीव करूंगा, तो आपकी कामयाबी 100% होगी। उसके बाद अगर आपने गोल बना लिया और आप टोटली क्लियर फोकस भी है, तो प्लीज दोस्तों इस चीज को आप पहले ही चेक कर लीजिए कि ये गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या हर्डल्स आएंगे, मुझे क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, मैं अगर फील्ड में जाऊंगा तो क्या क्या मुझे करना होगा। ये चीजें, सब चीजें जो है ना, आपको पहले मेंटली स्ट्रांग होकर ये काम करना। और साथ में अगर आपको ये बात समझ आ जाती है, तो सबसे पहले उन चीजों की तरफ देखना है कि कौन सी चीजें हैं जो मुझे ये गोल अचीव करने के लिए रोकेगी, जो मेरे को डिस्ट्रैक्ट करेंगी, जो मुझे ये अचीव करने से आगे नहीं बढ़ने देंगी। तो सबसे पहले उन चीजों की लिस्ट आपको बनानी चाहिए। और आपको पहले पता होना चाहिए कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया हूँ और ये चैलेंजेस मेरे को आएंगे। तो दोस्तों, जब आपको पहले से पता होगा कि भाई मेरे साथ ऐसा होगा, तो फिर डरने वाली बात ही नहीं गई। तो इसीलिए हर चीज जो है पहले आप डिफाइन कर लीजिए और सारी डिस्ट्रैक्शन आप अलग कर दीजिए और एक ही डायरेक्शन में आप वर्क करिए कि मुझे जीतना है, मुझे टीम बनानी है, मुझे आगे जाना है। 5 साल आपको इस बिजनेस में टिकना है और 5 साल में आपका जो लास्ट डेस्टिनेशन है दैट इज डायमंड। 50 लाख रुपया पर मंथ की इनकम लेनी है 5 साल।
अब ये किस तरह से काम करता है उसके ऊपर फोकस करेंगे। पहला टारगेट है हमारा लॉन्ग गोल जिसको हम बोलते हैं, वो है हमारा डायमंड। हमारा जो 1 ईयर गोल है वो है हमारा रॉयल्टी, और हमारा जो सबसे छोटा गोल है वो है 3 महीने का जिसको हम बिगनर कहते हैं, और उससे भी छोटा जिसको हम माइक्रो कहते हैं वो है हमारा हर महीने का गोल, जिसको हम कहते हैं हर महीने हम लोग क्या करेंगे, गोल बनाएंगे और अचीव करेंगे। दोस्तों इस बिजनेस का एक नियम है टारगेट बनाना और उसको ब्रेक करना। जिसको ये करना आ गया उसको दुनिया में कोई भी मतलब कामयाबी उसके आगे खुद ब खुद आएगी। दोस्तों देखिए दोस्तों, आपका पहला ड्रीम, बिग ड्रीम जो है ना आपका, वो है मिशन 100 करोड़। इस बिजनेस में आपको 100 करोड़ का बिजनेस करना है, 100 करोड़। अब ये आपने नहीं करना, यह सिस्टम काम करता है। हमें सिस्टम में काम करना आता है, हमें सिस्टम बनाना सीखना पड़ेगा। वो कैसे बनता है हम 1 to 1 उस पर बात करेंगे। दोस्तों जो मेरी 7 तारीख की मैंने जो वीडियो आप लोगों को यहाँ पे मैंने किया था, प्लीज उसको बार बार आप देखिए, उसको सुनिए। उसके अंदर बिल्कुल सिस्टमेटिकली मैंने उसको आप प्रमोट करिए अपनी टीम के अंदर। हर आदमी को समझ आएगा, आईएएस होगा उसको समझ आएगा, आईपीएस होगा उसको समझ आएगा, बिजनेसमैन होगा उसको समझ आएगा, गरीब आदमी होगा उसको समझ आएगा, अनपढ़ आदमी को समझ आएगा, लेडी को समझ आएगा, हर आदमी को समझ आएगा ये बिजनेस कैसे वर्क करता है। और इसको मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। तो दोस्तों पहला मिशन मेरा क्या है इस बिजनेस के अंदर, मैंने 100 करोड़ मिशन रखा है। अब ये मिशन कैसे अचीव होगा, इसके लिए मुझे 5 साल टिकना होगा, और 5 साल टिकने के लिए मुझे सबसे पहले आज 0 से शुरू करना होगा। तो कोई भी काम शुरू करने से पहले मुझे मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर मेरे विचार ये मानने को तैयार है, मैं अगर मेंटली स्ट्रांग हूँ, मैं मानता हूँ कि ये बिजनेस मुझे कामयाब दिलाएगा और मैं इसको अचीव कर लूंगा, तो आपकी कामयाबी के रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन अगर आप ये माइंड में बना लेते हैं भाई ये बहुत बड़ा गोल है, ये नहीं हो सकता, तो दोस्तों फिर आपका कोई भी गोल अचीव नहीं हो सकता। सब चीजें पॉसिबल है अगर आप 1 to 1 उसको अचीव करते जाते। तो कैसे करेंगे अचीव हम लोग, इस बात को हम लोगों को समझना है। सबसे पहले हमारा ये हमारे ड्रीम है, इसको आप लिख लीजिए, और इन ड्रीम्स को लिखने के बाद हम लोग 1 to 1 इनको अचीव करेंगे। ये हमारे गोल हैं, ये हमारी प्रायोरिटीज होनी चाहिए, और इन प्रायोरिटीज को किस तरह से लेंगे। देखिए दोस्तों, आज हम लोग, मैंने कल 2-3 दिन पहले मैंने आप लोगों से बात की थी कि हम लोग जब भी कोई काम करते हैं ना, जब भी कोई गोल बनाते हैं, तो बहुत बड़ा गोल जब रख लेते हैं तो हमारा मन जो है ना वो नहीं मानता, क्योंकि हमारा मन जो है ना वो इतनी बड़ी बात को मानने को तैयार नहीं। क्योंकि हम लोगों ने सारी जिंदगी गुजार दी अपने प्रोफेशन के अंदर, अपनी जॉब के अंदर अपने, तो हम लोगों ने कभी सपना भी नहीं लिया होगा कि हम लोग कोई बिजनेस कर सकते हैं। और हम लोग बिजनेस की बात कर रहे हैं और 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, वो भी महीने का टर्नओवर। या तो बंदा कहे ना 100 करोड़ साल का, अब ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास दुकान है, ना मेरे पास माल है, ना कुछ है, और मैं कितना बड़ा गोल ले रहा हूँ। तो ऑटोमेटिकली जब ये बात हम करते हैं ना किसी नए आदमी से, तो उसको पहले ही लगता है यार बंदा पागल है, कैसी बात। दोस्तों ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 100 करोड़ आपने जब साइन किया है बिजनेस के, और जिन लोगों ने आज से 20 साल पहले, 22 साल पहले साइन किया, आज उनका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर। इस बात को आप समझो। और जब उन्होंने साइन किया था उस टाइम नेटवर्क इंडस्ट्री जो है के बारे में किसी को पता नहीं था, कोई भी आदमी अवेयर नहीं था। चाहे वो आप उसको गवर्नमेंट सेक्टर ले लीजिए, चाहे आप पॉलिटिकल सेक्टर देख लीजिए, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन के लोगों के साथ अगर आप नेटवर्किंग की बात करते हैं, तो वो उसको कहते हैं ये चेन वाला बिजनेस है, वो उसको कहते हैं ये घटिया लोग करते हैं, ये वो लोग करते हैं जो फ्री लोग होते हैं, ये उन लोगों का काम है जिनके पास कोई काम नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी स्टेटमेंट्स इस बिजनेस में देते थे, लेकिन करना नहीं चाहते थे। लेकिन जब उनको ये कहा जाता था कि इसके आपको कुछ नहीं करना, 2 लोग लगाने और आपको लाखों रुपए की, तो वो करने के लिए वो तैयार हो जाते थे, लेकिन वो इसकी डेप्थ में जाके इसको समझना नहीं चाहते। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने टिक कर, इस बिजनेस के अंदर टिक कर और कंटिन्यूअसली काम करके, जब कोई प्रोडक्ट नहीं था, जब कोई मीटिंग नहीं हुआ करती थी, जब कोई एजुकेशन नहीं था, इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, आज तो हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आज हमारे पास बहुत सारी अवेयरनेस है, आज हमारे पास एजुकेशन है, आज हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। आज उस टाइम कंपनी का कोई पिकअप सेंटर नहीं था, कोई डिपो नहीं था, कोई कुछ। आज कंपनी के पास बहुत बड़ा एम्पायर है। और जब कंपनी आपके साथ एग्रीमेंट करती है ना, जब आप इसका फॉर्म भरते हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे सारे के सारे ने ज्वाइन किया हुआ, और सबने जब ज्वाइन किया है तो सबका एग्रीमेंट एक जैसा ही हुआ।
सबका एग्रीमेंट कंपनी के साथ एक जैसा होता है, लेकिन कारण अलग अलग हो जाते हैं इस बिजनेस में आने का। पहला कि मैं ज्वाइन इस करके कर गया क्योंकि मेरी जो अपलाइन है वो मेरे रिलेशन में, मैं इसलिए ज्वाइन कर लिया। मेरी अपलाइन जो थी वो मेरे उसमें मेरे बॉस है। मैंने ज्वाइन इसलिए कर लिया कि जो आदमी मेरे पास है बहुत तेज था। मतलब बहुत सारे कारणों से हम लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं, लालच की वजह से कि कुछ नहीं करना और अमीर हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें हम लोग करके इसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन हम लोग कैसे हम लोग गोल अचीव कर सकते हैं इसकी डेप्थ में नहीं जाते। तो जिन लोगों ने भी इस बिजनेस को सीरियस लिया, जिन लोगों ने इस बिजनेस को, जो भी उनके अपलाइन या सीनियर्स ने कहा, वो टिके रहे, आज वो सारे के सारे लोग इस बिजनेस में फुली एंजॉय कर रहे हैं। आज उनके पास वो सारी चीजें हैं जो आज उनके पास, हर एक चीज उनके पास है। अगर आप भी चाहते हैं वो सारी चीजें, तो आपको 5 साल इस बिजनेस में टिकना होगा और बिलीव करना होगा किस पे, अपने आप पे। तो दोस्तों, कंपनी आपको मालिक बनाती है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी शोरूम है, कन्याकुमारी से लेकर लेह तक, हर एक शोरूम का आपको मालिक बनाती है और कहती है कि इसका जो 45% प्रॉफिट है उसके तुम मालिक। वो कहती है मैंने अपनी तरफ से तुम्हें करोड़पति बना दिया, अब तुम कितने सालों में बनते हो ये तुम पर डिपेंड है। दोस्तों, ये कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, यहाँ कोई आपको डिग्री नहीं मिलनी, यहाँ आपको कुछ नहीं मिलना। ये बिजनेस आपको खुद ही सीखना है और खुद ही बिल्ड करना, ठीक है। और बिल्ड करने के लिए आपको यहाँ क्या मिल सकता है, यहाँ आपको एटमॉस्फेयर मिल सकता है। आपको यहाँ पे क्या है, आपके जो सीनियर्स है वो आपके लिए रोड मैप बना सकते हैं। वो कह सकते हैं कि भाई हमें यहाँ पे चैलेंजेस आए, हमें ये चैलेंज आए, हमें इतने साल लगे, हमें ये हो गया। अगर आप उन सब चीजों को फॉलो करते हो तो आपको वो हर्डल्स नहीं आएंगे, आप उन सारे हर्डल्स को उतनी जल्दी से पास कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन दे दिए इस बिजनेस के अंदर, तो आप उनसे एक्सपीरियंस लेके, आप उनकी बातों पे काम करके आप इस बिजनेस में पीक पे जा सकते हैं। मैं दोस्तों, जो मैंने इस बिजनेस में सीखा है, जो मेरे साथ हुआ, वो ये सीखा है कि जब जब भी आप इस बिजनेस में अपना दिमाग लगाएं, तब तब आप पीछे हो जाए। इसीलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि जब आपने ज्वाइन कर लिया, मैंने कल भी ये बात कही थी, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जब आपने ज्वाइन कर लिया तो जो भी आपकी अपलाइन है, जिसने भी आपको इस बिजनेस में लाया, उस आदमी को अपना गुरु मान लीजिए। वो एजुकेशन में आपसे कम हो सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन आपसे कम होगी, उसके पास पैसा कम हो सकता है, उसके पास सोर्सेज कम हो सकते हैं, लेकिन अगर उसने आपको बिजनेस दिया और वो ड्रीमर है, वो इस बिजनेस में कामयाब होना चाहता है और वो काम करना चाहता है, तो प्लीज दोस्तों, उसके आगे अपने आप को सरेंडर कर, वो आपको कामयाब बनाएगा। क्यों? क्योंकि आपके और उसके सपने एक जैसे हैं, दोनों अमीर होना चाहते हैं और आरसीएम आपको ये मौका दे रहा है। आरसीएम हर आदमी को करोड़पति बनने का मौका देता है। अब बनना कैसे, वो चीजें मैं आपको सिखा। तो इस बिजनेस का जो पहला गोल है, दैट इज बिगनर। तो हमें 3 महीने के अंदर इस बिजनेस को के अंदर हमें बिगनर बनना है। और बिगनर हमें किस तरह से बनना है? यहाँ 2 तरह से काम होता है। पहला काम यह है कि मुझे खुद, जैसे हम लोग फील्ड के अंदर काम करते हैं, मैं जॉब करता हूँ तो खुद करता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ तो खुद करता हूँ, दुकानदारी करता हूँ तो खुद करता हूँ, मैं कोई भी प्रोफेशन में हूँ तो खुद करता हूँ, हर चीज जो है मैं इंडिविजुअल करता हूँ। इसी तरह इस बिजनेस में भी ये 2 तरह से काम करता है। एक, आप खुद काम कर सकते हैं यहाँ से, अगर आपको जल्दी से अर्निंग चाहिए, अगर आपको डेली बेसिस पे अर्निंग चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम पहले महीने से शुरू हो जाए, अगर आप चाहते हैं आपका चेक जो पहले महीने से आना शुरू हो जाए, तो आपको पहले 3 महीने जो है ना, वो इंडिविजुअल अपने आप पे काम करना है। और काम करते करते हर उस पहलू को देखना है जो इस पहलू में आपको पीछे लेके जाता है। वो कारण आपने सारे देखने हैं, वो सारे वाई आपने चेक करने हैं, वो सारे चीजें आपने सीखनी है, और साथ साथ में आपने क्या क्या आपको सिखाया जाता है, उन सब चीजों को आपको फील्ड के अंदर जाके आपने क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना। तो दोस्तों, इस बिजनेस में अगर आपके पास 24 घंटे है, 24 घंटे में 8 से 10 घंटे आप अपनी जॉब पे लगाइए, और उसमें से 8 घंटे आप सोने के लिए 6 घंटे बचते हैं। इन 6 घंटों को आपको यहाँ काम करना है, यूटिलाइज करना है। अगर आप उसको सही ढंग से कर लेते हैं तो अगले 5 साल में आपके पास वो सारी चीजें होंगी जो आप चाहते हैं, सारे ड्रीम फुलफिल होंगे आपके पास पास टाइम भी होगा, आपके पास पैसा भी होगा, सिक्योरिटी भी होगी। दोस्तों, तो किस तरह से हम लोग इस बिजनेस को कंप्लीट करें? दोस्तों, मैंने आपसे एक बात जो हर बार हर मीटिंग के अंदर मैं बोलता हूँ, वो ये है कि बिजनेस जो है ना, ये मेंटल तरीके से चलता है। इसको साइकोलॉजी, अगर लैंग्वेज में बात की जाए ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ, तो 95% क्या है, यहाँ पे माइंडसेट है। तो अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, कुछ करना चाहता है लाइफ के अंदर, मतलब कुछ बड़े सपने देखता है, तो आपकी कामयाबी 100% यहाँ पे। लेकिन अगर आपका माइंड हर बात पे डाउट करता है और आप अपने मन के अधीन काम करते हैं, तो आपकी कामयाबी यहाँ नहीं आ सकती।
दोस्तों यहाँ वही लोग कामयाब होंगे जो मन को अपना नौकर बनाएंगे। यहाँ वो लोग कामयाब नहीं हो सकते जो मन के नौकर बनेंगे। तो इसीलिए इस फील्ड में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको कुछ चीजें चेंज करनी होगी, कुछ आदतें चेंज करनी होगी, कुछ बिहेवियर बदलना होगा, कुछ माहौल को बदलना होगा। छोटी छोटी बातें बदल के आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों किस तरह से हम लोग इसको छोटे तरीके से काम करें, आज हम इस पे बात करेंगे। दोस्तों मिशन है 100 करोड़, मेरी हर स्लाइड के ऊपर होगा। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, टारगेट, सेल बीवी, टोटल बीवी और टाइम। इन चीजों को हमने देखना कि हमें यहाँ पे क्या देखना है। देखो इस बिजनेस का सबसे पहली चीज है, हमारा टारगेट है 100 करोड़। उसके नीचे हमें समझ नहीं आना चाहिए। अगर हम उसके नीचे देखते हैं लोग नहीं जुड़ रहे, लोग ये नहीं हो रहा, हमारा फोकस अगर अदर चीजों में चले जाता है, मेरा चेक छोटा है, मैंने इतने साल काम कर दिया काम, तो आप भटक जाएंगे। आपका फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि मैं तो 100 करोड़ करूंगा। आप कैसे करेंगे उसके ऊपर फोकस करें। दोस्तों 1 तारीख को आप शुरू करिए इस बिजनेस को। देखिए मैंने क्या किया, एक पहला मंथ लिया और उस मंथ के अंदर मैंने इसको क्या बना लिया, 6 पार्ट कर दिए इसको। 1 तारीख से लेकर 5 तारीख, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25 और 26 से 30, यहाँ 30 आ जाएगा या 31 आ जाएगा, मैंने 5 तो आप इस चीज को देखिए। अगर आप ये चाहते हैं तो आप इस तरह से 1 महीने के अंदर अपने 6 क्लोजिंग आप करिए। इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग। जितना ज्यादा आप इस बिजनेस में क्लोजिंग करेंगे, जितना ज्यादा आप इस बिजनेस में आप मेजर करेंगे, ये बिजनेस उतना ही आपके हाथ में आता जाएगा और आपको इसकी स्ट्रेटेजी समझ आएगी। इस बिजनेस का एक नियम है, टारगेट लो ब्रेक करो, टारगेट लो ब्रेक करो, टाइम बाउंड में करो कि मुझे इतने टाइम में ये चीज करनी है। और डेली बेसिस पे अगर आप ये काम करेंगे, बड़े से बड़ा टारगेट भी आप मजे से, आसान से, खेलते खेलते आप इसको अचीव करेंगे। देखिए साइकोलॉजिकली बात है, आपका मन जो मान लेता है ना वही आप कर रहे हैं। आप जो चाहते हैं, आपने गाड़ी चलाना, साइकिल जब चलाना था, आप बार बार गिरे थे, आपके जिन लोगों के माइंड ने ये मान लिया कि मैं नहीं चला सकता, जिन्होंने क्विट कर दिया वो आज तक साइकिल नहीं चला पाए। जिन्होंने स्विमिंग करनी थी उन्होंने डर गए, उन्होंने नहीं किया, छोड़ दिया। कोई पैसा नहीं लग रहा था, कोई कुछ नहीं लग रहा था, आपका माइंड था। जिन्होंने ये ठान लिया कि चाहे मैं 50 बार गिरूं चाहे 100 बार, मुझे इसको सीखना और मैं सीख कर रहूंगा। इसी तरह से जिन लोगों के पास पहली बार मोटरसाइकिल आया, कार आया, ये सब चीजें दोस्तों साइकोलॉजिकली है। जब तक आप मेंटली इन चीजों को अचीव नहीं करेंगे, जब तक आप इसमें फीलिंग्स नहीं लाएंगे, जब तक आप इसके अंदर वो एंटरटेनिंग नहीं लाएंगे, जब तक वो ड्रीमिंग नहीं लाएंगे, तब तक आप इन चीजों को अचीव नहीं कर सकते। तो ज्यादातर लोग क्या फील्ड में काम करने पर ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि मैं कह रहा हूँ फील्ड में बाद में जाना है। सबसे पहले आपको अपना सुंदर सा एक प्यारा सा बेस बनाना। वो बेस कहाँ बनेगा, आपके दिमाग के अंदर। दोस्तों हमें कोई नॉलेज नहीं थी बिजनेस, आज जितने लोगों को नॉलेज है ना बिजनेस की, मैं आपको सच में बताता हूँ, आज मेरी टीम के अंदर बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी नॉलेज है। सुबह शाम दोपहर हर वक्त आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, हर वक्त आप किताबें पढ़ रहे हैं, हर वक्त आपके पास। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो सारी नॉलेज बेकार हो जाती है अगर आपका मन ही नहीं मान पाते। अगर आप अपने मन के नौकर हैं, अगर आपका माइंड मानने को तैयार ही नहीं है कि ये बिजनेस मेरा, आपका माइंड मानने को तैयार, इनके लोग नहीं मानते। अगर आपका मन हार गया, आपको भगवान भी आके नीचे नहीं जिता सकता। लेकिन अगर आपका मन मान जाता है, अगर आपके मन के अंदर वो पावर है, अगर आप ये ठान लेते हैं कि ये बिजनेस मेरा है और इस बिजनेस में मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा, तो दोस्तों फिर चाहे आपको कोई नॉलेज नहीं होगी, तब भी आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मेंटली स्ट्रांग होना है इस बिजनेस में, और जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक आप बड़ा नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपने 1-2 साल लगा दिए हो, आपका बिजनेस जिस तरह से आप चाहते हैं नहीं हुआ, तो आज आप समझिए आज आपकी शुरुआत होने जा रही है। आप जीरो से आप शुरू करिए, 1 साल में आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचें कल करेंगे, परसों करेंगे, ये नहीं होता वो नहीं होता, तो ये नहीं होता। समझिए आज से आपने शुरू किया, और आज से सपोज किसी आदमी 2-2.5 साल लगा दिए, 3 साल लगा दिए, नहीं हुआ काम, लेकिन अगर आज आप जीरो से शुरू करते हैं, तब भी 27 में 27 में आप लोग क्या होंगे, डायमंड होंगे। दोस्तों बहुत बड़ी रकम होती है डायमंड बनने, लाइफस्टाइल बदल जाएगा, ये मैं आपको सच में कह रहा हूँ। अगर आप इसके माइंड के अंदर, मैंने आपको कहा ना माइंड 2 तरह चलता है, पॉजिटिव वे से नेगेटिव वे। पॉजिटिव अगर अंदर जाएगी फीलिंग तो पॉजिटिव एक्साइटमेंट होगी, अगर नेगेटिव जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। इसीलिए ऑलवेज पॉजिटिव रहिए, उन लोगों के साथ बात करिए जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और आगे की बात करते हैं। तो हम लोग किस तरह करेंगे पूरे महीने को, अगर आप ज्यादा चाहते हैं ये स्लाइड आप उतार लीजिए, 100 करोड़ का मिशन बनाइए, जीरो से शुरू करिए इसको, और 6 पहले महीने को आप 6 टाइप पे तोड़ दीजिए। अब हम लोग क्या काम करेंगे इस चीज को समझिए।
आप लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी जॉब है, कुछ भी है, आप उसके साथ साथ इसको करें। अगर आप फुल टाइम कर रही है तो आप अपने टाइम को बना लीजिए, घर में बैठना बंद कर दीजिए, फील्ड में निकलिए, आपको हजारों लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कोई आएगा चलाएगा चल जाएगा, ऐसे नहीं चलेगा, फील्ड में निकलना पड़ेगा, लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी, बार बार करनी पड़ेगी। तो दोस्तों किस तरह करेंगे, देखिए ये मैंने कहा कि ये बिजनेस 95% जो काम है ना वो किसे करता है, दिमाग से। अब दिमाग किस तरह काम करता है इसके ऊपर फोकस करते। सपोज मैं कहता हूँ मुझे सेल करना नहीं आता, क्यों? क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है लोगों से पैसे लेने की, क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें चलती रहती है। मैं लोगों के पास जाऊंगा, मुझे लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोग ना कर देंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। दोस्तों इन सब चीजों से आप पार हो जाइए। आप एक बिजनेसमैन है और आप इस बिजनेस को बिना पैसे बड़ा करना चाहते, बस इस चीज को आप लीजिए। और आपको पता है कि मुझे इसके लिए फील्ड में जाना पड़ेगा, मुझे लोगों से बात करनी पड़ेगी, ये चीजें आप पहले ही बना कर रख लीजिए। लोग मुझे ना करेंगे तो मैं शुरुआत ही ऐसी करूंगी, लोग मुझे ना ही ना करें। मैं अपने माइंड के अंदर वही मैसेज भेजूंगा कि मैं जीतूंगा। अब जीतने के लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एक शैम्पू बेचते, आप 1 तारीख को एक शैम्पू बेचते जिसको मैं बोलता हूँ 50 पैसे बिजनेस वाली, तो दोस्तों आप सोचिए वो जो 100 करोड़ का टारगेट था ना वो जीरो हो गया, वो टूट गया, अब वो 999 में आ गया। अब वो जो गोल है ना, अब वो 100 करोड़ नहीं रहा। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, आप दुनिया भर की ट्रेनिंग ले लो, जो मर्जी कर लो, आप रॉयल्टी पे आ सकते हो टेक्निकल, लेकिन अगर आप कहोगे मैं डायमंड आ जाऊंगा, दैट्स इम्पॉसिबल। अगर आप डायमंड के बारे में सोचते ही नहीं, अगर आप डायमंड के लिए आए तो 25 नहीं तो 26 नहीं तो 27 में आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कुछ गलतियां ही उनसे सीखो और फिर फील्ड के अंदर निकलो। हजारों लोग आपका इंतजार कर, हजारों लोग आपके साथ काम करने को तैयार है। दोस्तों कितनी आपके मोहल्ले में कितनी किराने की दुकानें खुली बंद होगी, कितनी नाई की दुकानें खुली बंद होगी, कितनी मोटरसाइकिल की दुकानें खुली बंद होगी, कितने टायरों की दुकानें खुली बंद होगी, कितने बड़े बड़े फर्नीचर्स की दुकान खुली, अरबों रुपया लगा के लोग डूब जाते हैं। और यहाँ आपका कुछ भी नहीं लगा, बातें लगनी है, हजारों लोग पैसा कमाना चाहते हैं, हजारों लोग आपके साथ आने को नहीं तैयार है, लेकिन आप जाने को ही नहीं तैयार। और आप जाते इसलिए नहीं क्योंकि आप मेंटली क्या है, हार चुके हैं। तो दोस्तों आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, और जब तक आपको अपने आप पे बिलीव नहीं आएगा, आप इस बिजनेस जंग को जीत ही नहीं पाएंगे। आप इमेजिन करिए 2027 में आप डायमंड जाते हैं, आप गेस कर सकते हैं उसके बाद आपका लाइफस्टाइल क्या होगा। लेकिन आज आप कंप्रोमाइज करके आप किसी भी ढंग से फील्ड को जाना छोड़ देते हैं, तो बताओ फिर आपका क्या होगा? जो है वो यही रहेगा। इसलिए दोस्तों जब आप रिस्क लेते हो तो आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं, टाइम लगता है, किसी को जल्दी मिलता है। तो हम लोग इस तरह से काम करते हैं कि हम फेल हो ही ना, फेल होने का रास्ता ही बंद कर दे सारे के सारे। तो हम लोग शुरुआत ही जीरो से करते हैं। तो एक शैम्पू हम लोग लेते हैं हर्बल लाइफ का, हर्बल का, या आप लोग दूसरा शैम्पू ले लीजिए, हेयर फॉल फॉल जो भी है हमारा, इसको लीजिए, किसी भी एक दोस्त के पास चले जाइए, उसको एक पाउच शैम्पू बेचना है, ये चाहे आप जिस तरह मर्जी बोल बनाओ। अगर आप एक शैम्पू बेचते हो ना, तो आपके दिमाग के अंदर क्या जाता है, अब ये जो बिजनेस है 100 करोड़ का नहीं रहा, अब ये 99999। मतलब आपने कितना बड़ा टारगेट, आपने एक शैम्पू लेके आपने वो तोड़ दिया। अब दिमाग में क्या मैसेज गया कि मैं शैम्पू बेच के आया हूँ, 1 रुपया आगे दे दो। फिर क्या करता हूँ, दूसरे दिन फिर जाता हूँ, एक शैम्पू बेचता हूँ, तीसरे दिन फिर जाता हूँ, एक शैम्पू बेचता हूँ, चौथे दिन फिर जाता हूँ, एक शैम्पू बेचता हूँ, 5वें दिन फिर जाता हूँ, एक शैम्पू। अब क्या हो गया, मैंने पूरे महीने के अंदर, सॉरी 5 दिन के अंदर मैंने 5 शैम्पू सेल किए, तो मेरा बिजनेस वॉल्यूम बना 2.5 बीवी। बात समझना, ये बात बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। तो इन बिटवीन आप क्या कर रहे हो, 1 घंटे में एक शैम्पू तो बिक ही जाएगा दोस्तों। और उसके बाद आप 1 घंटे अपनी मीटिंग में या ट्रेनिंग में बैठते हो, आप जो भी आपको सिखाया जाता है उस पर आप वर्क करते हो। तो आप समझिए कि आपने क्या किया, एक शैम्पू आपका बिजनेस हो गया 2.5। अब ध्यान से सुनने वाली बात है, ये मैं आज नेटवर्क के बारे में बता रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। हम लोग करते नहीं है इसको सिस्टमेटिकली। नेक्स्ट वीक हम क्या करेंगे, अगले 5 दिन में हम क्या करेंगे, हम उसी शैम्पू को क्या कर दिया, 2 शैम्पू में ले आए। तो हमने क्या किया, उस पर काम किया, और वो क्या हो गया, 5 बीवी हो गई। फिर उसी तरह हम लोगों ने 1 घंटे काम किया, आपका तीसरे में आपका क्या हो गया, तीसरे 5 दिन में हमने क्या किया, 5 बीवी कर लिया, फिर 10 बीवी कर लिया, फिर 25 कर लिया, 50, 250 बीवी आपका एक किसके दिन, 1 महीने में होगा। पहले ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप सोचिए कि 250 बीवी आपने क्या कर दिया 1 महीने में, 250 बीवी, या आप कुछ भी नहीं करते। तो ये जो बीवी किया ना आपने, ये फील्ड में किया,
तो और आपके माइंड के अंदर क्या गया कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। अब आप देखिए टोटल बीवी आपका कितना हुआ है, चीज को आप समझिए। आपका टोटल बीवी कितना हो गया 30 दिन के अंदर, 460 बीवी आपका होगा, ठीक है दोस्तों। और ये 540 आप अपने घर के लिए सामान लेते 1000 बीवी हो जाता, और 1000 बीवी होते आपका 100 रुपए का चेक होगा। अब आप सोचिए कि कहाँ 100 करोड़ का बिजनेस था, अब उसमें से आपने 1000 बीवी कम कर दिया, इसका मतलब वो 100 करोड़ का तो नहीं रहा। अब नेक्स्ट मंथ आप क्या करते हैं, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए आप लोगों के लिए बनाया हुआ कि आदमी अगर करे तो ये भी कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में हमें हमें कितना बीवी करना है इस चीज को हम फोकस करते हैं। देखिए हाँ, ये हमारा पहले मंथ में इस तरह से काम होना चाहिए, वो मैंने एग्जांपल दिया है। अब हम लोग किस तरह से वर्क करेंगे इस चीज को हम फोकस करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि 3 महीने के बाद क्या होने वाला। 3 महीने के बाद अगर आप इसको काम करेंगे तो 3 महीने के बाद आपके साथ क्या घटने वाला है इस चीज को आप समझिए। देखिए ये इसी तरह हर महीने आप 6 क्लोजिंग रखिए, 6 क्लोजिंग हर महीने करिए। पहले महीने आप पहले 5 दिन में आपने 25 बीबी बनाया, आप फील्ड के अंदर गए, 25 बीबी आपने सामान सेल किया। उसके अंदर आप कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप ले लीजिए। 25 बीबी आपने किया, 5 दिन में 125 बीबी हुआ। उसके बाद आपने 50 बीबी का प्रोडक्ट लिया या उसको ही डबल कर दिया और आपका 250 बीबी हो गया। उसके बाद आपने 100 बीबी कर दिया। आप पेस्ट को ले लीजिए, हर्बल पेस्ट जो हमारी दूसरी पेस्ट है रेड पेस्ट है, ऑलराउंडर पेस्ट जो है वो इतनी बढ़िया है। 1 मिनट सर प्लीज। अगर आप पहले दिन एक पेस्ट से शुरू करते हैं तो 5 दिन में आपकी 5 पेस्ट जा सकते हैं। उसके बाद 2 पेस्ट रोज की कर सकते हैं, उसके बाद 4 पेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद 8 पेस्ट डेली कर सकते हैं। इसी तरह करते करते आप हर महीने रोज का 600 बीबी आप डेली सीख सकते हैं। और आपके दिमाग में ये मैसेज आएगा, जब आपने एक पेस्ट पहली पेस्ट बेचने में आपको परेशानी आएगी तो, और जब आपने वो सेल करना सीख लिया ना, तो इसी तरह बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, आप का टारगेट बनना शुरू हो गया। आपको वो चीज समझ आ गई टारगेट कैसे लेते हैं और उसको ब्रेक कैसे करते हैं। तो फाइनली क्या हुआ कि 30 दिन के अंदर क्या हो गया, आपने क्या कर दिया, 30 दिन में आपने 6875 बीवी कर लिया। 1125 बीवी आपने अपने घर में यूज किया, जबकि ज्यादा होगा 4-5 हजार। जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो नेचुरली 3-4 हजार रुपए का अब आपके घर में भी सामान लगेगा। तो फिर भी मैं थोड़ा लिया, आपका 8000 बीवी आपने पहले महीने में कर लिया, जहां आप 100,000 बीवी से ऊपर नहीं कर पाते। तो आपने पहले महीने के अंदर ही आपने क्या कर लिया, 8000 बीवी आपने कर लिया। उसका 12% के हिसाब से आपका 940 का चेक पहले महीने बन गया। अगर आप काम कर रहे हैं, अभी आप टीम से कोई काम नहीं करवा रहे, और इन बिटवीन आप क्या क्या सीख रहे हो, 1 घंटा या 2 घंटे 3 घंटे जो भी आप लगाते हो। मैंने 1 घंटा यहाँ पे सेल करने के लिए रखा और 1 घंटा मैंने पढ़ने के लिए रखा कि आप सीखिए, मीटिंग में सीखिए, जो जो बातें आपको सिखाई जाती है उनको आप सीखिए, है ना। इसके बाद आप क्या करते हैं, नेक्स्ट मंथ का फिर टारगेट लेते। जब आपको पता आपको ये आपका टारगेट सेट हो गया कि 600 बीबी तो मैं डेली आप करूंगा ही, तो मैंने 600 बीबी पे ही क्या कर दिया, फाइनल कर दिया कि हम लोग 600 बीबी। इसी तरह से फिर आप क्या करोगे, अगले महीने फिर आप क्या करोगे, उसी तरह से 6 क्लोजिंग करोगे 5-5 दिन के बाद। तो आप क्या करते हो, आप 600 बीबी डेली के हिसाब से आप काम करते हो, 30 दिन के अंदर आप काम करते हो, तो आपका बीबी बनता है 18,000। और 18,000 बीबी जब आप कर लोगे ना, तो 2000 बीबी आपका खुद का हुआ, तो 20,000 बीबी मतलब आपका बिगिनर हो जाएगा। और जब आपका बिगिनर होगा तो आपका चेक कितने का होगा, 16.5% के हिसाब से आपका 3300 रुपए का चेक होगा। अभी कोई बंदा नहीं आपने ज्वाइन करवाया, कोई कुछ नहीं, और आपका बिजनेस कितना जा रहा है, 20,000। और इसी तरह से जब नेक्स्ट मंथ फिर आप यही करेंगे, जब आप नेक्स्ट मंथ में फिर यही करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपका फिर चेक 3300 का बनेगा। तो 3 महीने में आपने क्या सीख लिया कि 20,000 कैसे किया जाता है। और जब आपने 20,000 पर मंथ आपने करना शुरू कर दिया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर रोज 1 घंटा हमने सेल पे दिया और 1 घंटा हमने लर्निंग पे लगाया,
तो दोस्तों आप देख सकते हैं 3 महीने अगर टोटल कर लेना तो 90 घंटे हमने क्या किया, सीखा, और 90 घंटे हमने फील्ड में दिए। टोटल हमने कितने 180 घंटे हमने काम किया, और 8 दिन हमने सिर्फ काम किया। 8 दिन मतलब 90 डेज के अंदर हमने सिर्फ 8 घंटे का 8 दिन काम किया, और 8 दिन की जो टोटल इनकम हमें आई ना, वो आई 76,000, सॉरी 75 कितना 160 रुपीज। तो आप समझ सकते हैं ये पैसा आपको कहां से आ रहा है, ये आपको एक्स्ट्रा इनकम आ रही है। अब आपको ये करना आ गया, आपको ये सारी चीजें समझ आ गई भाई फील्ड के अंदर। अब मुझे बताओ, जो आपके दोस्त होंगे जिनको आप इस फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं, अगर आप क्या करते हैं, चौथे महीने में जाके आप क्या करते हो, आप इसी तरह एक आदमी को सेम एज इट इज सिखाते हो, उसको कहते हैं भाई इसी तरह वर्क करो। अगर वो आदमी इसी तरह वर्क करता है तो आप सोचिए, आप भी 20,000 करते हैं, वो भी करते हैं, तो आपका 40,000 भी जाता है। तो आपका जो चेक बनेगा ना टोटल दोस्तों, तो आप देख सकते हैं, एक तो आपको अपने 20,000 का आपको 3600 रुपया आपको आएगा, क्योंकि आपको 19% आने लगा, और ऊपर से 500 रुपया आपको उस आदमी की मेहनत का आने लगा। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, मतलब काम उसने किया, उसकी मेहनत से हमें 500 रुपया आना शुरू, तो आपका 4300 रुपये का चेक बनेगा। इसी तरह से अगर अगले नेक्स्ट मंथ आप क्या करते हो, फिर 20,000 करवाते हो, तो इसी तरह से आपका क्या होता है, उसके बाद आप क्या करते हैं, 2 लोगों को करवाते हो, तो आपका क्या होता है, 4800 रुपये का चेक बन जाता है। टोटल आपका बिजनेस जो है, आपने 20 किया 60,000, तो आपका 48 हो गया। अगर ये 70,000 में चले जाता है तो आपका चेक जो आप समझ सकते हैं 2.5% और बढ़ जाता है। तो ये बिजनेस जो है ना दोस्तों, इससे बढ़िया धरती पे कोई बिजनेस है ही नहीं। लेकिन क्या हमें स्ट्रेटेजी नहीं आती, हम फील्ड में नहीं जाना चाहते। हम लोग क्या है, कल करेंगे, कल करें, कोई आएगा वो कराएगा। ये दोस्तों इसको मैं और अच्छे ढंग से आपके साथ ब्रीफ करूंगा। ये हमें बिगिनर बनना है, जिसको बिगिनर बनना आ गया उसको जिंदगी में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है आज की ट्रेनिंग आपको समझ आएगी।